साथियों नमस्कार। आज है 12 जनवरी 2022 और आज है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम देश भर के युवाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं कहना चाहते हैं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोरोना वायरस की इस महामारी के तीसरे लहर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये लहर एक बार फिर से सबको डरा रही है। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है और हमें संयम के साथ आगे बढ़ना है। आज का ये दिन जो है वो युवाओं के लिए विशेष दिन है। आपको इसकी वजह मालूम होगी कि आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पंडित नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म हुआ था, जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए। और इन्हीं स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जीवन का, उनका पूरा जीवन ही उदाहरण के लिए है और उनसे सीखने वाली बात है। पूरा जीवन ही प्रेरक है। लेकिन जो स्वामी विवेकानंद का जो जीवन था वो किस रूप में सबसे ज़्यादा लोगों को याद करना चाहिए और उनके बारे में हमें कौन कौन सी बात आज के समय में ज़रूरत है समझने की, इसी मुद्दे पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन ही अतुलनीय है और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है युवाओं को। लेकिन जो उन्होंने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को भाषण दिया था विश्व धर्म संसद में, उस भाषण ने भारत की छवि को दुनिया के सामने मजबूती से उभार करके रखा। और उसके बाद जो भारत की जो सनातन संस्कृति थी, उस संस्कृति को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया उन्होंने। उसके बाद से भारत को युवाओं का देश भी माना गया और उसके बाद से भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छी प्रगति करने वाले देश के रूप में माना गया। उसके पहले भारत को और इस पूरब के देश को, पूरब के देश कहने का मतलब है कि एशिया के पूरब में जो पूरी दुनिया पे जो एक हम दिशा की समझ रखते हैं, उसमें जो पूरब के देश हैं उसमें एशिया महाद्वीप और उसके साथ साथ भारत के अन्य पड़ोसी देश भी आते हैं। इन देशों को पूरब का देश कहा जाता था और इन्हें सपेरियों मदारियों का देश कहा जाता था। माना जाता था कि यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी और आधुनिक शिक्षा बहुत ज़्यादा पनप नहीं सकती है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ नहीं मिल सकता है। लेकिन साथियों, वो स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने भारतीय दर्शन परंपरा को, भारत की सनातन संस्कृति को विश्व धर्म संसद में इतनी मजबूती के साथ रखा कि पूरी दुनिया उनका जयकारा लगाई। और उनके भाषण की शुरुआत में जब उन्होंने कहा, अमेरिकी बहनों और भाइयों, अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके बाद लंबे समय तक दुनिया के धर्माचार्यों ने तालियां बजाई और उनके यानी कि भारतीय दर्शन को एक तरह से मान्यता दिया। ये वो मौका था जब स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान और अपनी समझ के बलबूते दुनिया के सामने भारत की मजबूत छवि पेश किए। इसके बाद उनको युवाओं का बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत माना जाने लगा और उनका यही उद्बोधन, ये संबोधन, ये भाषण आगे चल करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो काम करने वाली जो युवाओं की फौज थी, भारत के अनेक युवा क्रांतिकारी थे
जो भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत बनी स्वामी विवेकानंद का वो भाषण और उनका पूरा जीवन। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि वो भी स्वामी विवेकानंद से हमें सीखने की ज़रूरत है। और बाकी आप जानते ही हैं कि इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश दुनिया के सभी लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं। मेरी भी शुभकामनाएं हैं, मेरी भी बधाइयाँ हैं, आप लोग स्वीकार कीजिए। और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि स्वामी विवेकानंद का वो कौन सा विचार है, वो कौन सा ज्ञान है, या उनसे कौन सी ऐसी सीख है जो आप हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।